सवाल नंबर 6-7.2 का, इसमें आपको एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हुए हैं और इस बात का ध्यान रखें, चतुर्भुज के जब चारों शीर्ष दिए हैं तो चारों आप लोग क्रम से लिखोगे, मतलब ए बी सी डी, चाहे आप ऐसे लिख लो ए बी सी डी, लेकिन लिखना लगातार क्रम से है। और ये चारों जो शीर्ष हैं वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं। किसके शीर्ष हैं ये? समांतर चतुर्भुज के। और समांतर चतुर्भुज में कई खास बातें होती हैं। इसमें पहली बात तो ये होती है आमने सामने वाली भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर लंबाई की होती है, मतलब ए बी की लंबाई सी डी के बराबर होती है। और दूसरी बात ए डी की लंबाई बी सी के बराबर होती है। एक तो ये बात होती है। अगर इस तरीके से हम करें कि ए बी की लंबाई सी डी के बराबर करें, बी सी वाली लंबाई ए डी के बराबर करें, तो ये तरीका बहुत लंबा पड़ेगा इस सवाल में। इस सवाल में हमें x और y का मान बताना है, तो ये वाला तरीका बहुत लंबा पड़ने वाला है। दूसरी बात क्या होती है समांतर चतुर्भुज में, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक का नाम AC होगा, विकर्ण AC व BD, ये जो दूसरा विकर्ण BD हम अभी यहाँ बनाएंगे, ये दोनों परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। सॉरी, लंब नहीं होते, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? मतलब ये आपस में बराबर बराबर कटते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये AC विकर्ण है और ये BD विकर्ण है, ये आपस में जब मान लो इस P बिंदु पर कटेंगे ना, तो ये DP वाला हिस्सा BP वाले के बराबर होगा, ये AP वाला हिस्सा CP वाले के बराबर होगा। मतलब ये BD विकर्ण AC के दो बराबर टुकड़े कर देगा ऐसे, और ये वाला विकर्ण इसके दो टुकड़े कर देगा बराबर। मतलब इसके दोनों हिस्से बराबर और इसके दोनों हिस्से बराबर, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित कर दिया। हम इस बात का इस सवाल में फायदा उठाएंगे। यानी यहाँ पर ये जो P बिंदु है, ये P जो है BD के एकदम बीच में है। इसका मतलब P BD का क्या है? मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये? तो आप लिखोगे कि चूंकि P बिंदु जो है विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये? मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो और P के निर्देशांक निकालेंगे। क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र? x1 प्लस x2 बटा 2, और क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा, किसका फॉर्मूला है ये? अगर P एकदम बीच का पॉइंट मध्य बिंदु हो तब ये सूत्र लगाना होता है। तो ये P मध्य बिंदु है BD का, इसमें से एक x1 y1 मान लो, दूसरा x2 y2 मान लो, तो आपकी मर्जी है। इसको मान लेते हैं x1 y1, B और D को क्या मानेंगे? x2 और है, तो रख दो इसके अंदर। या P के निर्देशांक बोलो, x1 का मान 4 प्लस x2 का मान और बटे में 2, y1 का मान y प्लस y2 की जगह 5 बटे में, थोड़ा सही कर लो। या P के निर्देशांक क्या हो गए? 4 प्लस 3 7 बटा 2 और y प्लस में 5 बटा 2, P के निर्देशांक आ गए। क्या P केवल इसी का मध्य बिंदु है BD का, और किसी का नहीं है? किसका मध्य बिंदु है? AC का। तो अब दोबारा लिखोगे चूंकि ये जो P बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है ये? AC का मध्य बिंदु है। तो AC का मध्य बिंदु है तो P के लिए फिर से वही सूत्र लगाएंगे।
सूत्र लिखा हुआ है मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। पर अब की बार P किसका मध्य बिंदु है? तो अब की बार A और C को इस्तेमाल करो। अब बोलो A में x1 y1 किसको मानोगे? इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मानोगे? x2 y2। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आता है x1 प्लस x2, तो x1 1 x2 x, तो क्या हो गया? y1 2 y2 6, तो 2 प्लस 6 बटा 2। तो P के निर्देशांक क्या हो गई? 1 प्लस x बटा 2, आगे 8 बटा 2 कितना होता है? हमारे पास P के दो निर्देशांक आ गए। ये भी P का निर्देशांक है और ये भी P का निर्देशांक है। एक ही बिंदु के दो निर्देशांक हो सकते हैं क्या? तो क्या करें? कल किया था ना हमने, जब एक ही बिंदु के दो निर्देशांक आ जाएं तो दोनों की तुलना करके बराबर कर दो। तो लिख दो, अतः बराबर कर दो 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर किसके करोगे? 7 बटा 2 के। किसके बराबर करोगे? और दूसरी साइड और बराबर करो, y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2 बराबर कर दो 4 के। अब हमारे पास x के मान आ जाएंगे। इस 2 का इधर तिरछा गुणा करोगे, इस 2 का यहाँ गुणा करोगे, ये 2 बटे में कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा? अरे ये 2 इधर गुणा करेंगे तो कटेगा या नहीं कटेगा? तो 2 से 2 काट दो, क्या बचा बोलो? 1 प्लस एक्स बराबर है, ये 1 इधर ले जाओ कितना हो जाएगा? x बराबर है। इसी तरीके से 2 का इधर तिरछा गुणा कर दो, बराबर में 5 इधर ले जाओ तो y बराबर 8 माइनस 5 कितना हो गया? तो आपके पास x बराबर 6 और y बराबर 3 मान आ चुके हैं। यानी यहाँ x वाली जगह तो होना चाहिए था कितना? 6, और y वाली जगह कितना होना चाहिए था? अब इनके मध्य बिंदु देखना बराबर आते हैं क्या, देखते हैं। इसका मध्य बिंदु निकालो, x1 प्लस x2 4 बटा 3 कितना हो गया? 7, और बटे में क्या आएगा? 2, तो 7 बटा 2, और ऐसे निकालना 6 और 1 7 बटा, y वाला चेक कर लो 5 और y का मान 3, 5 और 3 8 बटा 2 4, इधर देखो 2 और 6 8 बटा 2 4, तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब x y का मान हमने निकाल लिया जो कि 6 और 3 आए हैं। अगर आप ये तरीका लगाते ना, इनकी भुजाओं की लंबाई बराबर करते, तो इस तरीके से इनको निकालना बहुत मुश्किल काम होता। इसलिए हमने कौन सा तरीका लगाया यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित। ये बात हमने यहाँ पे लगाई है। समझ में आई बात ये? ठीक है। तो 7वां सवाल, जिसके अंदर एक वर्त दिया है और वर्त के अंदर ऐसे लिखा है कि ए बी इस वर्त का व्यास है। आपको वर्त के केंद्र के निर्देशांक दिए हैं 2 माइनस 3 और बी के निर्देशांक दिए हैं 1 4। तो ये कह रहा है व्यास का जो दूसरा किनारा है जिसके निर्देशांक नहीं दिए हैं ए, ये कह रहा है उसके निर्देशांक बताओ। तो उसके निर्देशांक बताने के लिए हम पहले मान लेते हैं ए के निर्देशांक जो है एक्स वाई हैं। कितने मान लिए? तो हम ए के निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई। और हमें वृत्त के अंदर एक चीज पता है। क्या पता है? कि वृत्त का जो केंद्र होता है, ये व्यास है, ए बी व्यास है। वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास के एकदम बीच में होता है या थोड़ा बहुत साइड में होता है? एकदम बीच में होता है। यानी ओ जो है यहाँ पर मध्य बिंदु है, एकदम बीच का पॉइंट है। किसका मध्य बिंदु है? ये ए बी का। तो आप यही बात लिखोगे। क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि चूंकि ओ जो है ए बी व्यास का मध्य बिंदु है, ए बी व्यास का मध्य बिंदु है। अगर ये ओ मध्य बिंदु है तो फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के ओ के निर्देशांक निकालते हैं। अतः तो ओ के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अतः ओ
तो ओ का फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो? वही मध्य बिंदु वाला रहेगा, x1 प्लस x2 बटा 2 मान रख दो इसके अंदर। अब बताओ x1 y1 किसको मानोगे? ओ को मानोगे x1 y1? अरे ओ के तो निर्देशांक निकाल रहे हैं, इसको कहाँ से मानोगे? ए बी का मध्य बिंदु है तो इसको मानो x1 y1, इसको मान लेते हैं x1 और इसको y1, इसको मानो आप लोग x2 और y2। तो रख दो अब मान फटाफट, x1 का मान x और x2 का मान 1, तो x प्लस 1 बटा 2, y1 का मान y और y2 का 4, y प्लस 4 बटा 2। किसका मान आया है ये निर्देशांक किसका है? परंतु ओ का तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो लिख दो परंतु ओ के निर्देशांक है 2 - 3, ये भी ओ के निर्देशांक, ये भी ओ के निर्देशांक, एक ही बिंदु के दो निर्देशांक नहीं हो सकते, इसलिए इनको बराबर कर दो। ऐसा कुछ सवालों में करते आ रहे हैं ना अपने, तो बस कर दो बराबर। आता है? हाँ बोलो। x प्लस 1 बटा 2, x प्लस 1 बटा 2 किसके बराबर करें? 2 के। और इसी तरीके से y प्लस 4 बटा 2, y प्लस 4 बटा 2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 से गुणा, और इधर क्या बचा? प्लस 1 इधर लाओ, x बराबर, अच्छा 2 का -3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? तो बराबर में माइनस है, प्लस 4 इस साइड ले आओ, -4 होगा, प्लस 4 इस साइड आएगा तो कितना आ गया ये? -10। तो y का मान -10, यानी आपका जो a सिरा था हमने क्या माना था? xy माना था। तो x का मान तो आ गया 3 और y का मान, आप अगर चेक करना चाहो ये सही आया है कि गलत आया है तो कैसे चेक करोगे? a के निर्देशांक क्या आए हैं? 3 - 10। आप इसके द्वारा मध्य बिंदु निकालो, x1 प्लस x2, 3 प्लस 1 4 बटा 2 कितना होता है? 2। ये रहा। y1 प्लस y2 करो, -10 प्लस 4 कितना हो गया? -6 बटा 2 -3 होता है, ये रहा। इसका मतलब हमारा ये जो मान आया है वो एकदम है। अगर इस सवाल के अंदर एक्स्ट्रा में आपसे वर्त की त्रिज्या पूछ ले कि त्रिज्या की लंबाई बताओ, मैं यहां लिख रहा हूं वर्त की त्रिज्या। अगर आपसे वर्त की त्रिज्या की लंबाई पूछ ले तो कैसे निकालोगे? अरे त्रिज्या तो यही है ना, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर कहां तक है? या फिर ए से लेकर ओ तक, कोई सी निकाल लो। चाहे आप ए बी की लंबाई निकालेंगे उसका आधा कर दो। तो हम एक काम करते हैं, ए ओ लंबाई निकाल लेते हैं। कौन सी लंबाई निकाल लेते हैं? ये सवाल एक्स्ट्रा में है, किताब में पूछा नहीं है ये। तो हम ए से लेकर ओ तक के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, वही दूरी सूत्र, पहले दूरी सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस है तो रूट का रूट x1 का मान। हम a और o के बीच में दूरी निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, a और o के बीच में। तो ये x1 y1 3 - 10 और ये x2 y2, समझ रहे हो आप लोग? ये x2 y2 होगा और ये आपका x1 y1 है ही 3 - 10। रखो x1 का मान, बोलो 3 माइनस x2 का मान 2, ऊपर स्क्वायर, प्लस y1 का मान -10 माइनस y2 का मान -3 है तो प्लस का क्या हो जाएगा? 3 ऊपर स्क्वायर, कितना होगा? 3 - 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -10 और 3 माइनस के 7 और -7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 रूट 50 इकाई। तो इतनी इस वर्त की त्रिज्या होगी। और जब वर्त की त्रिज्या आ गई तो आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते क्या?
तो इस सवाल में अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। इस सवाल के अंदर आपको एक ए बी रेखाखंड दिया है, सवाल नंबर है 8, जिसमें ए के निर्देशांक -2, बी के निर्देशांक 2, -4 और इसके बीच में कहीं पी है जो इस ए बी को विभाजित कर रहा है। ये पी कहीं बीच में है, पता नहीं एकदम बीच में है कि साइड में है, लेकिन इसने एक बात बोली है, बहुत ही विशेष बात है इस सवाल में। ये बात ये बोली है कि ये जो ए पी भाग है ना, ए पी, वो ए बी का 3/7 है। वो ए बी का कितना है? अब ये जो ए पी है वो पूरी ए बी का 3/7 है। और आपको पता है अगर हमें पी के निर्देशांक निकालने हैं, जैसा कि सवाल में पूछा है, इस सवाल में पी के निर्देशांक पूछे हैं। किसके निर्देशांक पूछे हैं? आपको बताना है पी के निर्देशांक कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि पी जो है इस ए बी को किस अनुपात में काट रहा है, क्योंकि हम जो विभाजन सूत्र लगाते हैं उसमें अनुपात की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? अरे उस सूत्र के अंदर M1 M2 आते हैं, वो क्या होते हैं? कोई आलू टमाटर थोड़ी होते हैं, अनुपात ही होते होंगे। तो यहाँ अनुपात की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? यहाँ अनुपात दिया है क्या आपको? नहीं दिया। पर इसने क्या कहा है कि AP जो है वो इस AB का 3/7 गुना है। कितना गुना है? अब यहाँ से अनुपात दो तरीके से निकल सकता है। दो तरीके से कैसे? सुनो, आपको AP और BP का अनुपात चाहिए ना, तो आप एक काम करो, पहले BP का मान निकालो। BP का मान कैसे निकालेंगे? सुनो, BP भुजा का मान हम पूरी AB में से क्या घटा दें? AP। पूरी AB में से क्या घटा दो? पूरी AB में से ये AP अगर काट दें, हटा दें, तो पीछे क्या बचेगा? BP बचेगा। तो आप AB में से AP हटा दो। ये लाइन समझ में आई आपको? AB का AB पढ़ा है, AP का मान कितना दिया है? 3/7 AB। यहाँ पे LCM कितना आएगा? 7। 7 का AB से गुणा, 7 का 7 में भाग 1, 1 का 3 AB से गुणा 3 AB। 7 AB में से 3 AB गया, 4/7 AB। ये मान आया है BP का। किसका मान आया है? आपको AP का मान दिया है, आपने BP का मान निकाल लिया। आपको चाहिए क्या? AP और BP का अनुपात। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, दोनों भाग में लगा दो। क्या लगा दो? हम समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं। इससे हमारे पास AP और BP का अनुपात आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए? अनुपात। हमें अनुपात क्यों चाहिए? क्योंकि हमें विभाजन सूत्र लगाना है। P के निर्देशांक निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाना है? और उसमें M1 और M2 आता है, अनुपात आता है। तो AP में BP का भाग दे दो समीकरण 1 में 2 का, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का भाग लगेगा, राइट साइड में। तो जरा ध्यान से देखना, ये भाग AP के बटे में क्या लगेगा? BP। इधर है 3/7 AB, 3/7 AB। भाग किसका लगेगा? ऊपर AB, नीचे AB कैंसिल। ये 4/7 ऊपर ले आओ, बोलो कैसे होगा? 3/7 था ही, 4/7 ऊपर आएगा तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? यानी AP बटा BP आया 3/4। इसका मतलब है AP अनुपात BP कितना है? 3 अनुपात है। AP बटा BP कितना है? 3 यानी ये अनुपात 3/4 है। ये तो है पहला तरीका AP और BP का अनुपात निकालने का। अब दूसरा तरीका, एक शॉर्टकट तरीका, एक आसान तरीका। वो तरीका क्या है? सुनो, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं अलग से बता देता हूं। आपको दिया है AP बराबर 3/7 AB। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब ये है कि आप AB के साथ भाग करो। AB के कितने भाग हैं? उसमें से 3 हिस्से AP के हैं। भाई मैं ये कह दूं कि अपने पास 7 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? और उसमें से 3/7 हिस्सा मेरा है।
मान लो मेरे पास 7 रुपये है, आपके टोटल अपने पास 7 रुपये, कितने रुपये हैं? और मैं कह दूं 7 रुपये का 3/7 भाग मेरा है, बाकी आपका है। मैं ये कह दूं 7 रुपये का 3/7 भाग मेरा है, 3/7 भाग, तो मेरे पास कितना होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3/7 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। 7 से 7 कट गया, कितने रुपये हो गए मेरे पास? 3 रुपये। अब बाकी बचे वो आपके, यानी आपके कितने हो जाएंगे? 4 रुपये। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है ए बी जितनी है ना उसका 3/7, यानी 7 में से 3 रुपये ए पी के हैं, 7 में से 3 रुपये किसके हैं? तो फिर बी पी कितने होंगे? 4 रुपये। यानी इसके आप 7 भाग कर दो, कितने भाग कर दो? 7 भाग, 3 इधर कर दिए, 4 इधर, 7 भाग कर दिए। 7 में से 3 भाग ए पी के हैं, जैसे मैंने कहा था ना मेरे 3/7 भाग हैं, 3/7 भाग हैं 7 रुपये के। तो यानी कहने का मतलब 7 में से 3 भाग ए पी के हैं, तो 3 भाग इसके हैं, तो इधर वाले के कितने बचेंगे? 4 भाग बचेंगे। कितने बचेंगे? 4 भाग बचेंगे। तो सीधी सी बात, अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात है। यानी आप सीधा कह सकते हो यहाँ से बीपी का मान कितना आएगा? 1 में से घटा दो या सीधा लिख दो 4/7 ए बी। इसके पास 3 भाग हैं, एपी के पास है, तो बीपी के पास कितने बचेंगे? 4/7। भाई मेरे पास 7 रुपये का 3/7 है, तो आपके पास कितना होगा? 4/7 होगा। तो अनुपात कितना आ गया इसका? 3:4। इसके पास 3 भाग, इधर वाले के पास है 4 भाग। तो आप सीधा भी लिख सकते हो एपी 3/7 एबी है, तो एबी कितना होगा? 4/7 एबी होगा। अब इनका भाग कर दो, भाग करोगे 7 से 7 कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो ए पी बटा बी पी कितना आ गया? 3/। अब आपके पास अनुपात आ चुका है। अब क्या करोगे? अब विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो लगा देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र किस बिंदु के लिए लगाने वाले हैं? बोलो। पी के लिए। क्या फॉर्मूला होता है? m1 x2 प्लस में m2 प्लस m1 m2, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस, हाँ मान रखो। अब x1 y1 बताओ, यही तो x1 y1, और दूसरा, और m1 और m2 का मान 3 अनुपात है, तो रख दो मान। आपको मान सारे पता है ही। बोलो m1 का मान, x2 का मान प्लस m2 का मान, x1 का मान इधर वाला बटे में, इसी तरह से m1 का मान 3, y2 का मान इधर वाला माइनस का 4, और बोलो m2 का 4, y1 का -2 बटे में। बस उत्तर आ गया। थोड़ा सा सोल्व करना बाकी है। 3 और 2 6, और 4 दूआ 8 बटे में, 4 तिया -12, और 4 दूआ -8 बटे में। तो पी के निर्देशांक कितने आ गए? 6 - 8 -2/7 -12 -8 कितना हो गया? -20 बटा। तो इस तरीके से आपके पास पी के निर्देशांक आ चुके हैं। तो इस सवाल में विशेष बात ये थी कि अनुपात दिया नहीं है, ये 3/7 भाग है, तो इधर वाला कितना बचेगा? 4/7 भाग। तो अनुपात कितना हो गया? 3:4। ठीक है। 9वां सवाल आपके सामने 2 बिंदु दिए हैं। पहले का नाम है ए की निर्देशांक है -2 2, दूसरे का नाम है बी के निर्देशांक है 2 8। ये कह रहा है इस ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटो। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में। अब 4 भागों में बांटने के लिए मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी रस्सी है, और हमें इसके 4 बराबर टुकड़े करने हो, 4 टुकड़े, तो बीच में कितनी जगह से काटना पड़ेगा? 4 जगह से काटेंगे? 3 जगह से। कितनी जगह से? हम यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, या ऐसा करेंगे पहले बीच में से काट दो, पहले यहाँ एकदम बीच में काट दो। मान लो ये सी एकदम बीच में यहाँ से काट दिया, इसको 2 टुकड़े हो गए,
यानी सी एकदम बीच में, सी मध्य बिंदु है। सी किसका मध्य बिंदु है? अब ये वाला हिस्सा जो अलग बना है इसके फिर दो भाग कर दो, यानी ये जो डी है ना बीच में घुसा दो। अब डी किसका मध्य बिंदु है? इसी तरह इसके फिर दो टुकड़े कर दो, इसके दो टुकड़े करोगे तो बीच में घुसा दो ई, यानी अब ई जो है वो सी बी का मध्य बिंदु है। तो बीच में कितनी जगह से काटना पड़ा? 3 जगह से। तो सबसे पहले हम किसके निर्देशांक निकालेंगे? सवाल आसान लगे, डी के। पहले सी के निकालो। किसके निकालो? क्योंकि सी किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। तो यहाँ स्पष्ट सीधा लिख दो कि चूंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है, बीच में आवाज ना करें भाई। तो सी के निर्देशांक लिख दो। सी ए बी का मध्य बिंदु है तो सी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा, फटाफट बोलो। x1 y1 का मान -2 x2 y2 का मान 2 8, बोलो x1 का मान -2 x2 का बटा 2 y1 का और y2 का और बटे में, ठीक है मैं लिख देता हूँ, आप शांत रहो। तो -2 प्लस 2 0 0 में 2 का भाग 0, 2 और 8 10 10 में 2 का भाग है, यानी आपके सी के निर्देशांक आ चुके हैं 0,5। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि डी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो यहां लिख दो कि चूंकि डी ए सी का मध्य बिंदु है। अब डी ए सी का मध्य बिंदु है तो डी के लिए फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला तो वही लिखना है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन अब डी जो है इसका और इसका मध्य बिंदु है, ये ध्यान रखना। ये x1 y1 ये x2 y2, इससे कोई मतलब नहीं है। डी किसका मध्य बिंदु है? ए और सी का। तो आपको ए और सी का इस्तेमाल करना है। एक x1 y1, दूसरा, बात समझ में आ रही है ये? तो ठीक है, लिखो x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 बटा, फिर क्या होता है y1 प्लस y2, ये y1 और ये, तो 2 प्लस 5 बटा, थोड़ा सही कर लेते हैं, -2 और 0 होते हैं -2, -2 में 2 का भाग है, 2 और 5 7 बटा, तो डी के निर्देशांक आ गए। अब ई के, अब आप लिखो चूंकि ई जो है वो सी बी का मध्य बिंदु है। ई किसका मध्य बिंदु है? ये सी बी का मध्य बिंदु है, तो लिख दो ई के निर्देशांक। ई मध्य बिंदु है ना? ई मध्य बिंदु है सी और बी का, तो x1 प्लस x2 0 प्लस 2 बटा 2, 0 प्लस 2 बटा 2 और 5 प्लस में 8 बटा 2। तो ई के निर्देशांक हो गए 2 बटा 2 1, 5 और 8 है 13 बटे 2। तो इस तरीके से आपके 3 बिंदुओं के निर्देशांक आ चुके हैं। ये 3 वो थे जिन्होंने इसको 4 बराबर भागों में बांटा था। समझ में आया ये? ठीक। सवाल नंबर 10। 10वें सवाल में आपको एक समचतुर्भुज दिया है और समचतुर्भुज का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा। यानी इस सवाल के अंदर आपको समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो समचतुर्भुज में विकर्ण 2 होते हैं, एक तो BD और एक AC। आपको पहले इनकी लंबाई चाहिए, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले AC की लंबाई निकाल लेते हैं, और लंबाई निकालने वाला फॉर्मूला कौन सा है? लंबाई निकालने वाला फॉर्मूला दूरी सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र थोड़ी लगेगा यहाँ पे। तो दूरी सूत्र लगा देते हैं, मैं लिख देता हूँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको AC की लंबाई चाहिए, तो A और C से मतलब रखो।
पहला x1 y1, तो ये लिख दो x1 y1। दूसरा बिंदु है C, तो दूसरा होगा x2 y2, यानी ये वाला होगा x2 और ये वाला, फटाफट मान रख देते हैं। x1 का मान, x2 का मान, तो प्लस का 1 हो गया, ऊपर स्क्वायर है ही। y1 का मान, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान, और ऊपर 3 और 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 32 का वर्गमूल सीधा नहीं पता होता, इसको लिखो 16 इंटू, अब 16 इंटू 2 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 16 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है, इसलिए 4√2 इकाई। इसी तरीके से आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, BD विकर्ण। तो सूत्र तो वही रहेगा B और D। अब की बार ये मानो x1 y1, ये आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2। BD विकर्ण चाहिए ना अब की बार, तो लिख दो x1 का मान 4 माइनस x2 का मान -2, इसलिए +2 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान और y2 का मान है -1 है, इसलिए माइनस पहले से है +1 हो जाएगा। थोड़ा सही कर लेते हैं, 4 और 2 और 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6 और 6 का स्क्वायर, ये वही बात होगी 36 और 36 से 72। 72 को क्या लिखोगे, 36 गुणा 36 का वर्गमूल 6√2 इकाई। अब ये क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में मान रख दो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, विकर्ण कितनी कितनी लंबाई के हैं, एक तो है 4√2 और एक है 6√2। 2 को 4 से काट दो 2, तो 2 इंटू 6 और √2 का √2 से गुणा 2, तो कितना हो गया, 2 × 12 दुआ। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, किस में होता है, तो इस सवाल में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया 1/2 विकर्णों का, और विकर्णों की लंबाई दूरी सूत्र से निकाल ली। तो इस तरीके से आपका 7वां चैप्टर पूरा।